दोस्तों, आज मुझे फिर से अभी एक वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जो आते हैं जो जिनको पता कुछ नहीं होता है और सिर्फ फालतू फालतू लिखना, क्रिटिसाइज करना और उल्टा पुल्टा बोलना, यही उनका धंधा है। और उन चाहते भी नहीं कि दूसरा कोई जाने, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत सारे अभी देख रहे होंगे मेरे डेस्कटॉप का स्क्रीन। मुझे उतना ज़्यादा वीडियो मिक्सिंग नहीं करने आता। तो बहुत लोगों ने सवाल उठाया क्या कि नेट मीटरिंग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है वीडियो। और जो देख रहे हो, जिन्होंने कमेंट किया था उटपटांग, वो अब देख लेवें कि क्या है, कैसे प्रोसेस है। मैं अभी बताने वाला हूँ। मैंने सोचा था कि जब मेरा कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा तब आ, मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन उनके लिए मैं बना रहा हूँ। देख लो। जिन मूर्खों को नहीं पता है वो समझ लें। ये होता है, उसका फॉर्म है परफॉर्मा फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसका कि इसमें आपको एप्लीकेंट नेम, एड्रेस, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा, जो आपका कंज्यूमर आईडी होगा, कैटेगरी, डीएस, एनडीएस, टाइप ऑफ कनेक्शन, एलटी, साइज ऑफ एलटी केबल, ये सब इसमें करना होता है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है और ना वो लोग भी डिमांड करेंगे। ठीक है, ये उन लोगों का काम है इंटरनल, वो लोग इसको भरते भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। मेन है आपका ए, नेट ग्रॉस मीटरिंग इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट। यही है जिसमें देखिए स्पेस फॉर स्टाम्प पेपर फॉर वैल्यू रुपीज़, यहाँ पर 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा आपको। और उस पर देखिए एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। दिस एग्रीमेंट इज मेड एंड इंटर्ड इनटू लोकेशन, आपको यहाँ का लोकेशन है, डेट, ईयर, बिटवीन द एलिजिबल डेवलपर और कंज्यूमर। यहाँ गौर से देखिए, डेवलपर एंड कंज्यूमर, मतलब जो आपका प्रोवाइडर है वो भी कर सकता है अप्लाई, या फिर कंज्यूमर, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी क्या बोलते हैं, जो डीलर है उसी के पास जाना है। यहाँ पर डेवलपर और कंज्यूमर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। नेम, एड्रेस, यहाँ पर कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, जो भी आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर मेरे केस में एई था, मतलब जिसको एसडीओ कहा जाता है, उसका रहेगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका 5 किलोवाट का लगाए हैं तो 5 किलोवाट यहाँ डालना है, ऐसा नहीं कि 2 किलोवाट का डाल दीजिए। तो क्या होगा कि आपको, एक और बंदे ने गलत कमेंट किया था तो उसके मैं बता रहा हूँ, सुन। यहाँ पर जो है ना कैपेसिटी, अगर 2 किलोवाट का अगर आप लोगों ने अगर लगा रखा है, लिख दिया यहाँ पर 2 किलोवाट का और 5 किलोवाट का आप रखें कनेक्शन, तो जैसे ही आपका एक्सपोर्ट चालू होगा ना, तो 2 किलोवाट से जैसे ही एबव जाएगा 100 रुपये पेनाल्टी फाइन लग जाएगा आपको। मतलब कि जितना का आप पैनल लगाए हैं उतना ही आपको, भले आपका 2 किलोवाट लोड पहले से आपका हो, सेक्शन लोड, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है 3 किलोवाट ही करना पड़ेगा, वरना हर एक महीने आपको पेनल्टी लगते जाएगा वो। ठीक है, सेक्शन लोड इसीलिए होता है। और इसमें वो जो स्मार्ट मीटर होता है ना, वो हर दिन का रीडिंग, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का रीडिंग रहता है। तो आपको सेम डेट का बता देगा। जैसे आपने 2 किलोवाट कनेक्शन लिया है और आपने एक्सपोर्ट कर दिया 3 किलोवाट, तो आपको फाइन लगा। आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, आपने लोड दे दिया है 3 किलोवाट, फाइन लगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सब कुछ ऐसा ही है, लिखा हुआ रहता है। फिर नीचे में चलते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका रहेगा, जो आपका विटनेस को, ये कोई सी कोई बना सकते हैं, और जिसके नाम पर फिर कनेक्शन है सेकंड में। और फिर आपका जो AESDO जो भी है वहाँ का ऑफिसर, उसका नाम रहेगा, और यहाँ पर वो साइन स्टाम्प कर देगा। जैसे कि मेरे वाले केस में मैं इसका दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक ऐसा एप्लीकेशन भी रहता है, कहीं मेरे पास होगा। ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर नेट ग्रॉस मीटरिंग एंड ग्रिड कनेक्टिविटी ऑफ कनेक्टेड। ये देखिए है, इसमें एप्लीकेंट नेम, लो टेंशन है, हाई टेंशन है, आधार, पैन नंबर, ये सारा कुछ। और देखिए डॉक्यूमेंट में क्या है, कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक कैंसिल चेक, कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार। तो इसमें आपको जो है बैंक कैंसिल चेक नहीं देना है, क्योंकि देखिए यहाँ डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ये सब दिया हुआ है, ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाला है। तो आप देंगे भी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेस्ट रिपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड वगैरह, ये दे देना है अटैच करके। ये हुआ। देखिए इसी पर मेरा यहाँ पर देखिए, BC प्लीज एक्सेप्ट
ऐप फी, नेट मीटर, ऐप फी मीन्स एप्लीकेशन फी प्लस नेट मीटर टेस्टिंग फी 10/12/2024 ये मेरा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया, यहाँ से फॉरवर्डिंग हो गया एप्लीकेशन का। अब सेकेंड, हाँ सेकेंड में ये देखिए, अब फी मेरे को जो कटा, यह देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऐप फी फॉर CA नंबर इतना। ठीक है, 75 रुपीज़, जैसा मैंने बताया था। ये एप्लीकेशन फी एक कंपलसरी है। एक ये हो गया, ये रसीद कटेगा। ऑनलाइन में भी वो लोग ले लेता है, लेकिन मेरे केस में ऑफलाइन किया। अब नेट मीटरिंग के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट मीटर टेस्टिंग फी फॉर CA नंबर इतना 200 रुपीज़, ये नेट मीटरिंग टेस्टिंग फी बोल के ये लोग लेता है। तो ये भी देखिए, डेटा पढ़ सकते हैं, डेट कहीं होगा ही इसमें, 11/12/2024 दिया हुआ है डेट। ये हो गया। और आपका ये तो मैंने बता ही दिया आपको। टेस्ट रिपोर्ट पर ये मैंने दिया था, ये सारा कुछ आपका डिटेल्स, MCB क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा, कितना किलोवाट का इन्वर्टर है, क्या हुआ, सब रहता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये मेरा इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ है। आज मैंने बात भी किया था, तो वहाँ से बोला गया कि आपका इधर से हम लोगों ने कर दिया, सर्वर में 24 से 48 घंटा समय लगता है। यहाँ पर भी देखिए SDO का साइन है, जैसे नेट मीटर। अब दूसरा चीज़ एक और मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, इसका ये फॉर्मेट में क्लियरली कहीं लिखा हुआ है, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि BIS रहना चाहिए और ये रहना चाहिए, जो कंपल्सरी है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शैल बी compliant with relevant international IEE/IEC और इंडियन स्टैंडर्ड BIS। दैट मीन्स ये भी रहे तो भी चलेगा, ये भी रहे तो भी चलेगा। बात समझ रहे हैं आप? और इंडियन स्टैंडर्ड BIS वो सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए आपको है कि BIS रहे या फिर IEC रहे। IEC तो सारा प्रोडक्ट होता है, गोटो भी है, तो इन दोनों से कोई भी रहेगा चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो रहना ही चाहिए BIS तभी आपको नेट मीटरिंग होगा। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। नेट मीटर मेरा कल से चालू ही हो जाएगा, जैसा कि आज बताया गया हमें। तो ये इसका फॉर्म है, यही एक कंपलसरी होता है और एक जिस पर ये साइन हुआ है, मतलब कि एग्रीमेंट और ए वाला एप्लीकेशन फॉर नेट ग्रॉस मीटरिंग, ये जो होता है, ये दो चीज़ है कंपलसरी है। जैसे कि मेरे ए वाला देखिए, देख लीजिए ध्यान से, एप्लीकेशन फॉर नेट ग्रॉस मीटरिंग एंड ग्रिड कनेक्टिविटी रूफटॉप एंड अ स्मॉल सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। अब आप लोग को फिर भी विश्वास नहीं होगा, कुछ जो है थेथर टाइप के, उनको भी विश्वास नहीं होगा, तो उनको मैं दिखाता हूँ एक और तमाचा, उनके लिए, स्पेशली उनके लिए झनाटेदार वाला। आ गया ये देखो, मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ ये देखिए, सुविधा ऐप है यहाँ का, इस पर क्या लिखा हुआ यहाँ पढ़िए, अप्लाई न्यू कनेक्शन फॉर सोलर रूफटॉप। ठीक है, यहाँ पर न्यू कनेक्शन सोलर रूफटॉप आपको लगाना है PM योजना के तहत, तो यहाँ पर क्लिक करें और अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे येलो वाले पे, तो आपको ये आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग, इस पर क्लिक करना है। तो उसका स्क्रीनशॉट इस पर मैंने नहीं भेजा है लगता है, 1 मिनट। हाँ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे सुविधा ऐप पर जाकर अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग, तो आपका देखिए ये ओपन होगा और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, झाड़ेदार तमाचा है। जिनको उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में आकर के, पोकड़ में आकर के टॉयलेट करने का उनको आदत होता है कि जहाँ जगह मिले कर दिया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर दोज कंज्यूमर्स हु ऑलरेडी हैव सोलर पैनल इंस्टॉल्ड इन देयर प्रीमिसेस, सच कंज्यूमर कैन अप्लाई फॉर नेट मीटरिंग फ्रॉम हेयर। केवल उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास पहले से ही सोलर पैनल अपने परिसर में स्थापित है, ऐसे उपभोक्ता यहाँ से नेट मीटरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसा रहा? इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर टट्टी करना बंद करो
और कुछ काम की बातें करो, और जो कोई अगर बता रहा है तो उसको प्रोत्साहित करो, और उल्टा पुल्टा लिख करके मिसगाइड लोगों को भी ना करो, समझ गए। पुख्ता सबूत के साथ बोलते हैं। और यहाँ पर और भी जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, जो हमारे कस्टमर भी हैं, या जो हमसे भी पहले से यूज कर रहे हैं ऑलरेडी गो टू इन्वर्टर पे ही नेट मीटरिंग, वो भी कमेंट करके बता दें लोगों को कि भाई आप यूज कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा प्रूफ है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो था, वैसे लोगों के लिए ही जिन्हें विश्वास नहीं था और जो टट्टी करना जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में आओ टट्टी करके चले जाओ, तो उन्हीं के लिए भाई साहब सुन लो और आंख बंद कर लो, दोबारा मत पूछना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए। बाय बाय।